डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया ये एपी से रिलेवेंट है, मगर बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एएमयू एग्ज़ाम्स में और बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेएनयू में बाकी एग्ज़ाम्स में आया है। ये पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि 9th टर्म एक एपी की है 0, तो हमें ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर चूज़ करना है। तब क्या T10 होगी यानी 10th टर्म ऑफ एपी होगी 3 टाइम्स टर्म ऑफ 20 यानी 20th टर्म ऑफ एपी के 3 टाइम्स होगी बराबर। इसी तरह T29 होगी 3 टाइम्स T19, या ये ऑप्शन रहेगा इसका आंसर T10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T20, या ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा T29 इज़ 2 टाइम्स T19। देखिए क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात 9th टर्म 9 जो है ये रिलेवेंट ऑड है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो ऑड से रिलेवेंट है। तो T10 ये ऑड टर्म नहीं कहलाएगी, तो ये ऑप्शन भी इसका सूटेबल नहीं है। और T10 फिर से आया है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। अब ऑड यहाँ 2 टर्म्स है, यानी बी ऑप्शन भी ऑड में है, डी ऑप्शन भी ऑड में है। T29 है 3 टाइम्स T19, और T29 जो ऑप्शन डी है ये 2 टाइम्स T19 के बराबर है। तो हमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बाय मीन्स ऑफ 2 चलना है। बाय मीन्स ऑफ 2 का मतलब यह है कि 2 ऑप्शन जो इसके रेलेवेंट नहीं है उनको पहले ही हम नेगलेक्ट करेंगे। अब रह गए 2। अब हम पहले T19 को देखेंगे। T19 जनरली 10th तक हम A19 इसको बोलते हैं। T19 या A19 एक ही बात है। T19 भी हुई 19th टर्म ऑफ AP, और या आप लिखे A19 ये भी 19th टर्म ऑफ AP होगी। तो ये होता है A1 प्लस 18D। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी गौर से देखिएगा, बड़े गौर से समझ लीजिएगा मैंने कैसे ये सॉल्व किया। देखिए A1 तो ऐसे ही इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 18D को 10D प्लस AD में, मगर पहले हम लिखेंगे AD को। क्यों? ये हमें क्वेश्चन की ओर देखना है कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, AD प्लस 10D मिला के बनता है 18D। तो देखिए कैसे इस पॉइंट पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो A9 है, A9 होता है A1 प्लस AD के बराबर, मगर हमें A9 गिवन है ये 0 के बराबर है। तो A9 खुद होता है A1 प्लस AD के बराबर, मगर A9 है 0 के बराबर। तो इसका मतलब यानी जब A9 है 0 के बराबर, तो हमें इसका मतलब ये है कि A1 प्लस AD ये भी 0 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर A1 प्लस AD को मैंने अंडरलाइन किया, तो ये किसके बराबर हम लेंगे? ये 0 के बराबर लेंगे। तो 0 प्लस 10D डेट विल बी 10D। अब हम T29 की ओर जाते हैं। T29 या हम कहेंगे A29 होती है A1 प्लस 20 AD। अब यहाँ कैसे हम इसको सॉल्व कर लेते, देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, इसका सहारा लेके। देखिए इसको मैंने A1 प्लस 18D प्लस 10D में लिया, 18D और 10D। अब रही बात, ये आप जानते हो D क्या है? D कॉमन डिफरेंस है। ये मैंने यहाँ पहले नहीं बताया, मगर ये बच्चों को मालूम ही है। D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। तो 18D और 10D को मिला के ये 28D बनेगा। अब यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर किया। A19 को जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो A19 जो है ये A1 प्लस 18D है। जब A1 प्लस 18D हम सॉल्व करते करते आए, तो हमें आंसर आ गया 10D प्लस 10D, यानी कि A1 प्लस 18D
आ गया हमें सॉल्व करने के बाद 10d के बराबर, और यहाँ 10d और रहा तो हम कहेंगे 20d। मगर 20d इसका ऑप्शन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? ये 20d इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10d में। 2 10s होता है 20, 2 ऐसी ही 10d आ गया हमें असल में आंसर A19 का, या हम कहेंगे T19 का। तो यहाँ से हम A29 ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर रहेगा वो A29 रहेगा 2 टाइम्स T19। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो एक बार फिर से मैं दोहरा लेता हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमें 9th टर्म ऑफ AP थी 0 के बराबर, मगर 9th टर्म जो AP की यहाँ 0 है, तो हमें ऑप्शंस में T10 दिया गया है 2 बार। तो 10th टर्म है ये इवन से रिलेवेंट है, मगर हमें यहाँ 9th टर्म ऑड से रिलेवेंट है, तो ये ऑप्शन हम पहले ही नेगलेक्ट करेंगे। तो हम इन ऑप्शंस की ओर जाएंगे। एक तो T29 था 3 टाइम्स T19 के बराबर, और T29 था 2 टाइम्स T19। अब हमें राइट इनमें से चूज़ करना है, तो इसके लिए हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। T19 जो है यह है बराबर A19। A19 होता है A1 प्लस 18D। इस A1 प्लस 18D को हम ब्रेक कर सकते हैं, 18 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 18D को AD और 10D में 8 मिला के 8 10 के साथ मिला के 18 बन जाते हैं। मगर A9 जो ये 9th टर्म है ये A1 प्लस AD के बराबर होती है। तो A9 हमें गिवन है ये 0 के बराबर है, तो A1 प्लस AD भी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ A1 प्लस AD की जगह हमने 0 किया यूज़, 0 प्लस 10D मिला के 10D ही आता है। अब A29 की ओर या T29 की ओर जाते हैं, ये A1 प्लस 20AD के बराबर होता है। तो इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 18D प्लस 10D। तो इन दोनों को मिला के A1 प्लस 18D और 10D को मिला के फिर से बन जाएगा 28D। मगर A1 प्लस 18D हमने इस हिस्से में कैलकुलेट किया है, वो 10D के बराबर आता है। तो 10 और 10 मिला के 20 बन जाते हैं। इस 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10D, मगर 10D हमें आंसर आया था A19 का। तो इसका मतलब A19 जो है ये 2 टाइम्स 10D के बराबर आया, मगर 10D असल में A19 के बराबर है। तो हम A19 या हम कहेंगे T19 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन T में दिया गया, हम T में लेंगे। तो इसका मतलब A29 या आप कह सकते हो, और T29 जो हमारा आंसर रहा वो 2 टाइम्स T19 के बराबर। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट मैं एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ आऊँगा। क्वेश्चन पहले ही बता देता तो इसमें मज़ा ज़्यादा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ आएंगे। होप ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, और अपनी कमेंट्स में मुझे आरा कीजिए कि कहीं पर मुझे और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपकी तावन से, आपके मदद से मैं अपने यानी कि जो मिस्टेक्स हैं, कहीं बार अगर मुझे मिस्टेक्स हो रही हो, यानी स्किल्स की थोड़ी सी ज़रूरत और है, तो वो स्किल्स मैं यूज़ करूँगा। अपने कमेंट्स में आरा कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।